तो आज के स्टोरी में एक ऐसे साइको लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फॉलोअर्स पाने के लिए क्या बताऊँ क्या की थी भोकललिया ने। सुन के आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। तो ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ पायल अपने फैमिली के साथ रहती थी। पायल पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, हर एक क्लास में टॉप आती थी। पायल कुछ दिनों बाद कॉलेज आ चुकी थी और कॉलेज आते ही आप जानते हैं सब हीरो हो जाते हैं, और जो कॉलेज लाइफ जी चुका है उसको बखूबी पता होगा। तो ऐसे ही हुआ पायल के साथ। वो कॉलेज आते ही आज़ाद पंछी बन चुकी थी। वो घंटों फ़ोन में लगी रहती थी और रील्स स्क्रॉल करती रहती थी, मानो सोशल मीडिया उसे अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। कुछ ही समय में पायल के दिमाग में वीडियो बना करके फॉलोअर्स बढ़ाना और पॉपुलर होने का भूत सवार हो गया। अब पायल घंटों फ़ोन में लगी रहती थी और वीडियो बना करके अपलोड करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन जो सबको फेस करनी पड़ती प्रॉब्लम वही पायल के साथ हुआ। महीनों बीत गए, उनके वीडियो पे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे। पायल के अंदर थोड़ी बहुत निगेटिविटी आने लगी। आपको सबके अंदर आते हैं। तो वही प्रक्रिया जो हम लोग करते थे, इनफैक्ट मैं तो अभी भी करता हूँ। व्यू नहीं आता है तो गूगल यूट्यूब पे सर्च करते हाउ टू इंक्रीज व्यू ऑन माई वीडियोज़, अपने वीडियो पे व्यू कैसे बढ़ाए। इत्तेफाक से उसे काले जादू से संबंधित एक वीडियो मिलता है। तो उस वीडियो में बताया जाता है कि अमावस्या के रात को आप अगर उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जो प्रक्रिया वीडियो में बताया जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मनचाही मुरादें पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा उस वीडियो में बताया जा रहा था, जो इंसान के लिए करना नामुमकिन था। लेकिन पायल तो पायल थी, उसको तो फॉलोअर्स चाहिए था। तो पायल ने ठान ली फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी वो। तो वीडियो के अनुसार शमशान में जाकर पूरी रात इस प्रक्रिया को करना होगा। इसमें जान जाने की भी खतरा हो सकता है। लेकिन पायल के तो मजबूत थे इरादे। तो पायल इस काम को करने के लिए अमावस्या की रात चुनती और 12 बजे रात को शमशान पहुंच जाती है। अब पायल घबरा रही होती है, उसे थोड़ी बहुत डर लगना शुरू हो चुका। इसी बीच शमशान में एक जोरदार आवाज होती है और पायल उसे सुनकर बेहोश हो जाती। कुछ घंटों बाद जैसे ही पायल होश में आती है तो सुबह हो चुका था और पायल को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि अमावस्या का अब फिर से वेट नहीं कर सकती। तो पायल अपने घर पहुंचती है और पहुंचकर जैसे ही अपना फोन उठाती है तो उसके मिलियंस में फॉलोवर्स, और हर एक मिनट उसके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन आज अचानक उसके वीडियो पर इतने व्यूज आने लगे। पायल खुशी से नाचने लगी। अब उसे यकीन हो चुका था कि कल रात में जो प्रक्रिया शमशान घाट में की थी ये उसी का असर है। पायल के फॉलोवर्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे, मानो करोड़ों में उसके फॉलोवर्स हो गए थे। लेकिन पायल को ये समझ नहीं आ रहा था कि सोशल मीडिया पर उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। पायल तो अपने नज़र में सोशल मीडिया की स्टार थी और उसी एटीट्यूड में लोगों सबसे मिलती भी थी, और जहाँ भी जाती थी अपने फॉलोअर्स के बारे में बताती रहती थी। पायल अब मन ही मन सोचने लगी, क्या फ़ायदा इतने फॉलोअर्स का जब खुद ही जाकर के बताना पड़ रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर से वो इंटरनेट पे चेक करने लगी। इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे एक इंसान मिलता है जो सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताते हैं। तो पायल उस पर कमेंट करती है कि लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स होने के बाद भी वो पॉपुलर नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। इतना लिख करके, इतना टाइप करके उसने कमेंट को सेंड कर दे और फ़ोन को बंद करके सो गई। तो जैसे उस कमेंट का रिप्लाई आता है, उसमें लिखा हुआ है, मैडम आपके सोशल मीडिया पे तो 100 भी फॉलोवर्स नहीं है। ये कमेंट पढ़ के पायल ताज्जुब हो जाती है। वो बोलती है कि मेरे अकाउंट में तो लाखों में फॉलोवर्स दिखा रहे हैं, फिर यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है कि आपके अकाउंट में 100 भी फॉलोवर्स नहीं है। तो उसने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाई कि चेक करके बताओ कि मेरे सोशल मीडिया में कितने फॉलोवर्स हैं। दरअसल ये पायल जो है अपने इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो बना करके अपलोड करती, ये अपने दोस्तों सबसे भी शेयर नहीं की थी। वो सरप्राइज़ देना चाहते थे, एज ए स्टार बन के सरप्राइज़ देना चाहती थी। तो कुछ समय बाद उसकी दोस्त कॉल करती है कि तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट में 31 यानी 31 फॉलोवर्स ओनली है। पायल सुन के दंग रह जाती है। अब उसे समझ में आने लगता है कि हो ना हो ये शमशान में की गई प्रक्रिया की वजह से हो रहा है। तो पायल अब काफ़ी डर जाती है। तो वो गूगल करने लगती है भूत से निजात पाने का उपाय। तो उसे एक भूत विशेषज्ञ व्यक्ति मिलते हैं, तो उससे ये कांटेक्ट करती है, उससे मिलती है, उसको सारी बातें बताती है अपनी। तो भूत विशेषज्ञ अपने यंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र द्वारा पता करते हैं कि इसके फॉलोवर्स में कोई भूत का संकेत वगैरह है क्या।
और जब वो पता लगाते हैं तो उसे सारा कुछ समझ में आ जाता है। तो वो भूत विशेषज्ञ पायल से कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी फॉलोवर्स बढ़े हैं ना, वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं और उसके अकाउंट कई साल पहले बंद हो चुका है, और वो जो फॉलोवर्स है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, वो सिर्फ तुम्हें ही दिखेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम है, एक मायाजाल है, ये कोई रियलिटी नहीं है। तो वो बाबा कहते हैं पायल से कि यह प्रक्रिया वहीं से ख़त्म किया जा सकता है जहाँ से शुरू हुआ था। हमें अमावस्या के रात को उसी शमशान घाट में जाना होगा और वहाँ दोबारा वही प्रक्रिया करना होगा, जिससे जो नेगेटिविटी, जो भूत प्रेत तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, उन सभी को अपने डिवाइस में कैद कर सकें। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत खतरा है। अगर बीच में तुम सो गई या फिर डर गई तो वो सारा भूत हम पे हावी हो जाएगा, और अगर हम दोनों बच भी गए तो तुम्हारे दिमाग से वो फॉलोवर्स निकाल नहीं पाएंगे और तुम उसी सोशल अकाउंट में घूमती रह जाएगी। लेकिन पायल तो मजबूत इरादे वाली लड़की थी, वो तैयार होगी जाने के लिए। तो अगले 17 दिन के बाद अमावस्या की रात आने वाली थी, तो दोनों उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और 2 हफ्ते बीतते ही बाबा अपने गैजेट वैजेट अपने झोला में रख करके पायल को लेकर के शमशान पहुंच गए, और शमशान में काफ़ी कुत्ते भौंक रहे थे। शमशान घुसते ही पायल को डर लगना शुरू हो गया, लेकिन वह हिम्मत दिखा करके वो प्रक्रिया स्टार्ट करती है, और बाबा का भी गैजेट तैयार है। कुछ घंटे बीतते ही शमशान में हवा चलने लगती है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, और इसी बीच पायल गायब हो जाती है। और वो भूत विशेषज्ञ यानी वो बाबा जो भी है, वो पायल को कांटेक्ट करने लगते हैं। काफ़ी कांटेक्ट करने के बाद पायल का कोई जवाब नहीं आता है, तो बाबा को लगता है कि कहीं पायल को कुछ हो तो नहीं गया। तभी अचानक बाबा को पीछे से जोर का धक्का लगता है और बाबा जाकर के एक दीवार से टकराते हैं, और सर पे चोट लगने की वजह से बाबा बेहोश हो जाते हैं। और कुछ घंटे बीतने के बाद बाबा को होश आता है। होश आते हैं उसने पायल को फ़ोन मिलाया, और तब पायल फ़ोन उठा लेती है। तब वो घबरा करके पूछती, तुम कहाँ हो पायल? तब पायल बोलती, मैं तो घर आ चुकी हूँ, पता नहीं मैं कैसे घर आ चुकी हूँ, और मुझे रात की कोई भी चीज़ें याद नहीं है, और मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं घर कैसे पहुँची। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अब मेरे फॉलोवर्स में सिर्फ 31 फॉलोवर्स हैं। और तभी भूत विशेषज्ञ अपने डिवाइस, अपने यंत्र को चेक करते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि सारे भूत उसमें कैद हो चुके थे, और पायल के अकाउंट से सारे भूत फॉलोवर्स ख़त्म हो चुके थे। अब बचा था सिर्फ 31 फॉलोवर्स जो रियल थे। और इसी के साथ आधुनिक युग की दहशत भरी कहानी ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।